Hi guys, welcome to my YouTube channel Expert Ankit, and today our topic is NGO, that is non-government organization. This topic is repeated topic and very important topic. Then you must watch video till end. And in this video we will know what is the NGO and what is the works of NGO. It's okay. Then let's start now. तो सबसे पहले है कि NGO है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर सेंटर का रिपीटेड टॉपिक है और बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला टॉपिक भी है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन जान लेना है कि क्या है, किस हिसाब से वर्क करता है। तो मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। एनजीओ क्या है? एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसका मतलब होता है गैर सरकारी संगठन। किस हिसाब से? जैसे इसमें क्या होता है कि ये लोगों के समाज कल्याण के हित के लिए एक ग्रुप होता है, ठीक। इसमें होता है क्या है कि जैसे कुछ लोग हैं वो मिलकर एक ग्रुप बना लिए, ठीक। जैसे मिनिमम है इसके 7 कैंडिडेट होने चाहिए, तो इस हिसाब से है कैंडिडेट मिलकर एक ग्रुप बना लिए और वो ग्रुप बनाए कि समाज का कल्याण करना चाहते हैं, ठीक। जैसे लोगों को, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को बुक प्रोवाइड करना, किसी की आँख नहीं उसकी हेल्प करना, हेल्थ की हेल्प करना, महिलाओं की कुछ हेल्प करना, किसी को घर दिलाना, अनाथ आश्रम में कुछ हेल्प करना, इसी प्रकार से समाज कल्याण, ठीक है। तो एक ग्रुप बन जाता है लोगों का, गैर सरकारी संगठन, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक। इसके खुद के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक। मतलब इसके खुद की रूल्स होते हैं अपने, कि किस हिसाब से हेल्प करनी है, कितना कुछ देना है लोगों को, ये खुद से देते हैं। उसके बाद इनके पास पैसा कहाँ से आता है? जैसे ये लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे शुरू में हेल्प किया, इनके पास कुछ नहीं था, जैसे 10-5 रुपए में की इन्होंने हेल्प की, उसके बाद ये आपस में लोग जुड़ते जाते हैं और ये फिर कुछ हेल्प करते जाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं, फिर इनके पास पैसा आता है। जैसे कुछ लोगों ने इनको दान कर दिया, ठीक। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं उन्होंने इनको पैसा दे दिया, और कुछ लोग अपन से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं उस ग्रुप में, उनके पास जैसे कुछ रीच पीपल हैं, ठीक, तो वहाँ से पैसा आ गया। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े जब ये ग्रुप बन जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो कुछ गवर्नमेंट भी हेल्प कर देती है, और कुछ होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ ग्रुप होते हैं जो कि लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, हित करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो भी पैसे दे देते हैं, इस हिसाब से इनके पास पैसे आते हैं और ये हेल्प करते हैं। केवल एनजीओ का मतलब होता है पैसा कमाना नहीं, लोगों की हेल्प करना होता है, ये सीन होता है। तो जान लेते हैं एनजीओ के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। एनजीओ ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म इज ए ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एक्टिंग टुगेदर। ये हर देशों से, किसी जरूरी नहीं है कि एक इंडिया देश से ही ये लोगों का ग्रुप हो, अलग अलग देशों के लोग होते हैं जो कल्याण करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है, ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एक्टिंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, बट नॉट कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, लेकिन किसी भी देश से वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं होते, ठीक। ये तो इसका मीन हो गया। फर्स्ट टू ट्राई टू नो व्हाट इज द मीन ऑफ एनजीओ। एनजीओ ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एक्टिंग टुगेदर बट नॉट कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, इस हिसाब से आपको बोल देना है। उसके बाद क्या है कि यूजली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन प्रॉफिट, दैट इज दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग अदर देन मेक मनी। जैसे क्या है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, वो क्या होता है नॉन प्रॉफिट, वो खुद का फ़ायदा नहीं देखते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, दूसरों के लिए, भले के लिए करते हैं, ठीक। दूसरे कुछ हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए होते हैं। दैट इज दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग अदर, कुछ दूसरों के कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं वो, देन मेक मनी, मनी के बजाय, पैसा कमाने की बजाय कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं एनजीओ के लोग। उसके बाद क्या है कि दे आर द वॉइस ऑफ पीपल, वो लोगों की आवाज़ है। लोगों की आवाज़ मतलब लोगों की हेल्प करते हैं। कुछ भी जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे किसी को एक स्पेशल प्रॉब्लम आ गई तो वो उसके साथ खड़े होते हैं, और अगर वो सही है तो उसकी फिर हेल्प करते हैं। दे आर द वॉइस ऑफ पीपल। द नंबर ऑफ एनजीओ इन इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, और एनजीओ संगठन है उनकी, एनजीओज हैं उनकी जो नंबर है, संख्या है, इंडिया में डे बाई डे बढ़ रही है। सोशल वर्क इज डन थ्रू द हेल्प ऑफ पीपल बाई द एनजीओ। सोशल वर्क होते हैं, जो भी सामाजिक वर्क होते हैं, वो एनजीओ की सहायता से हैं जो पूरे किए जाते हैं। इन विच मैनी काइंड्स ऑफ वर्क आर डन, सच एज हाउसिंग फॉर विडोव्ड वीमेन, टीचिंग पुअर,
ऑर्फन चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सेट्रा। जैसे क्या होता है कि ये मानव सोशल हित के लिए काम करते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे कार्य हो गए, अभी बताया था, हाउसिंग फॉर विडोड वीमन, जैसे विधवा महिलाएं होती हैं उनको घर प्रोवाइड करना, ऑर्फन अनाथ बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, टीचिंग पढ़ाना, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन, वीमेन महिलाएं होती हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है, ऐसे कुछ काम करते हैं। उसके बाद द गवर्नमेंट हैज़ नो रूल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो इस संगठन में गवर्नमेंट का रूल नहीं होता, अभी बताया था। उसके बाद है द गवर्नमेंट हैज़ नो रूल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर मैनी एनजीओज दैट आर वर्किंग वेरी वेल एज एग्जाम्पल। यहाँ पर बहुत से एनजीओ है, जैसे इंडिया में एग्जाम्पल के रूप में हो गए साइट सेवर। साइट सेवर का काम है कि लोग, बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी आंखों का ख्याल रखना। इनका ये इन्होंने एम कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अंधे लोग हैं, आंखों से देख नहीं पाते, उनकी हेल्प करनी है। चाइल्ड राइट्स हो गया, चाइल्ड राइट्स एंड यू, यस क्राई भी बोलते हैं उसको, CRY, और चाइल्ड राइट्स एंड यू है। गिव फाउंडेशन हो गया, हेल्प इज इंडिया हो गया, एक्सेट्रा। जैसे ये 4 से 5 टॉप 10 के ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडिया के। तो आपको एग्जाम्पल में एक दो याद रखने की, एज एग्जाम्पल साइट सेवर, चाइल्ड राइट्स एंड यू, गिव फाउंडेशन, इस हिसाब से, ठीक है। उस हिसाब से है कि NGOज सर्व पीपल्स, पीपल होगा, ठीक है, एस नहीं होगा यहाँ पर। तो NGOज सर्व पीपल इंटरेस्ट पॉजिटिवली बाय यूटिलाइजिंग द फंड्स दैट कम एदर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और नेटिव कंट्रीज फॉर देयर डेवलपमेंट सेक्शन। जैसे क्या कि NGO है जो लोगों की मदद करता है, ठीक, किस हिसाब से मदद करता है, बाय यूटिलाइजिंग फंड्स दैट एदर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। इनके पास पैसा आता है, पैसा कहाँ से आता है अभी बताया, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज कुछ कुछ देश, बाहर के जो देश है, विदेश है, वहाँ से आ गए, या फिर नेटिव जो अपने देश के लोग हैं वो देते हैं, वो बिना किसी दबाव के देने था, बीइंग प्रेशराइज्ड बाय एनी अदर सेक्शन, बिना किसी दबाव के पास उनके पास पैसा आता है। जैसे कोई भी लोग होते हैं वो कुछ हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गैर सरकारी संगठन, इनका ग्रुप होता है, उनको ये पैसे दे देते हैं, ठीक, जैसे कुछ इंटरनेशनल लेवल पर दे दिया, तो इस हिसाब से होते हैं, इनके पास पैसा ऐसे आता है, ठीक है। तो खुद की जेब से भी देते हैं कई बार, ये खुद के पास, अगर खुद रीच पीपल हैं, ठीक है, उनके पास खूब पैसा है तो वो हेल्प करते हैं यहाँ जुड़कर। अगर नहीं है तो फिर इनके पास दान भी होता है, दूर दूर के देशों से, गाँव से इनके पास पैसा आता है, ठीक है। तो ये है, तो क्या है कि इसमें क्या दे रखा है कि NGO सर्व पीपल्स इंटरेस्ट पॉजिटिवली बाय यूटिलाइजिंग द फंड्स। यह लोगों की सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, कहाँ से, यूटिलाइजिंग द फंड्स, उस फंड का उपयोग करके जो देशों से आता है और अपने ही देश से आता है, बिना किसी दबाव के, तो ये मतलब है। उसके बाद है दे आर आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल पब्लिक टू वॉइस अगेंस्ट एनी इश्यू दैट गोज अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। वो क्या करते हैं कि उनका रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी है जनरल पब्लिक का, जो वॉइस उनके, जो पब्लिक है उनकी वॉइस उनके अगेंस्ट जाती है, कुछ हेल्प करने के लिए वो उसके प्रति फिर आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, कुछ काम करवाने के लिए, उनके सर्व के लिए, तो ये है। उसके बाद क्या है कि NGOज हैव शोन दैट दे आर इन बेटर पोजीशन टू हैंडल सोशल इश्यूज देन द गवर्नमेंट। उन्होंने अब तक ये शो कर दिया है कि गवर्नमेंट के बजाय है वो अच्छा काम कर सकते हैं, वो सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं गवर्नमेंट के बजाय। उसके बाद है दे रीच आउट टू पीपल इन रूरल एरियाज वेर इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट टू रीच एंड understand their concern and try to improve their lives with the aid which they get from foreign countries, companies, government bodies। वो क्या करते हैं कि जैसे लोगों के पास पहुंचते हैं जो इनकन्वीनियंट है, मतलब असुविधाजनक होते हैं, जैसे वो लोगों के पास पहुंचते हैं जो लोग उनके पास, जो उनके पास नहीं पहुंचते, असुविधाजनक होते हैं, ठीक है। NGO के ग्रुप है, ये लोग हैं, ठीक। तो कहने का मतलब है कि NGO के लोग इन लोगों के पास पहुंचते हैं, पीपल जो कंसर्न, जो पीड़ित हैं, ठीक है, उनके पास पहुंचते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि असुविधाजनक होते हैं इनके पास पहुंचने में, ठीक। तो यही कहने का मतलब है। तो द रीच आउट ऑफ पीपल इन एरियाज इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, असुविधाजनक होता है टू रीच पहुंचना, एंड अंडरस्टैंड देयर कंसर्न, उनकी चिंताएं समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम जानते हैं, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, और उनकी कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ के एक अच्छे ढंग से करने की, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की, विद द एड विच दे गेट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज अभी बताया था कि वो कहाँ से ऐड, कहाँ से प्राप्त करते हैं पैसा, फंड कहाँ से प्राप्त करते हैं, फॉरेन कंट्रीज से,
कोई कंपनी उनको प्रोवाइड कर दे, कुछ पैसे दान दे दे, या गवर्नमेंट बॉडीज़ भी होते हैं, कई बार गवर्नमेंट हेल्प कर देते हैं, गवर्नमेंट में जैसे एमएलएज हो गए या फिर कुछ नेता वगैरह कुछ पैसा देते हैं, फंड देते थे, ठीक है, हेल्प करने के लिए। उसके बाद है दे रन वेरियस प्रोग्राम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सडन एंड डिसीजिव डिक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दे रन वेरियस प्रोग्राम, वे है खूब अलग अलग तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सडन एंड डिसीजिव इंक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, मतलब ये एक तरह से रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक, रोजगार प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को, अलग अलग प्रोग्राम करवा कर, अलग अलग कुछ वर्क देकर, ठीक, ये है। तो क्या है कि एनजीओ का काम एक लोगों को अच्छी तरह से रोजगार प्रोवाइड करना भी है। तो ये हो गया, इसका कहने का मतलब ये है। उसके बाद है लेवल ऑफ एजुकेशन, अच्छा लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करना, वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना। एनजीओज वर्क फॉर पीपल स्पेशली दोज इन रूरल एरियाज। एनजीओ क्या करता है कि जो गाँव के लोग हैं, स्पेशली इनका मतलब मीन तो इनका वर्क तो मतलब क्या है कि लोगों का भला करना होता है, लेकिन ऐसे है कि एनजीओ का जो वर्क है स्पेशली गाँव के लोगों पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, मतलब। उसके बाद है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर लीव इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मेजर रेस्पॉन्सिबल है कि किसके लिए, लीप उछाल इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो खुद का रोजगार हो रहा है, ठीक है, उसका जो बढ़ रहा है वो उसके रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये है। मतलब इनसे क्या होगा, एनजीओ से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये है। उसके बाद है दे आर द बून टू पुअर पीपल। ये बून है, वरदान है, टू पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए एक वरदान है। द एनजीओज हैव ए मेजर रोल टू प्ले इन पॉलिटिक्स एज दे सर्व पीपल ऑन ओपिनियन। और ये एक पॉलिटिक्स के लिए भी एक अच्छा रोल निभाते हैं, क्योंकि लोगों के पीपल की ओपिनियन में सेवा करते हैं, ठीक है, सर्व करते हैं लोगों की। तो ये था एनजीओ का मीन क्या था, एनजीओ गैर सरकारी संगठन है। उसके बाद इसके काम क्या है, लोगों का भला करना चाहते हैं। अलग अलग 2 से 3 एग्जाम्पल बता देना है, जैसे बताया था साइट सेवर, चाइल्ड राइट्स एंड क्रू क्राई। उसके बाद इसके फंड कहाँ से आता है, अलग अलग कंपनीज देती हैं, कुछ लोग फंड देते हैं, हेल्प करते हैं, या फिर इंटरनेशनल लेवल से पैसे आते हैं। ये एनजीओ का मीन था। एनजीओ में लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो कनेक्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रेशराइज्ड नहीं होता, दबाव से नहीं होता। उसके बाद ये एनजीओ लोगों के पास जाते हैं, इनकन्वेंट होते हैं तो वो उनकी कंसर्न सुनते हैं और उसके बाद वो उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, ये था एनजीओ। अब इसके अगेंस्ट क्या है, अगेंस्ट टॉपिक क्या है, मतलब इसके कौन्स क्या है, मतलब इसके डीमेरिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है, तो वो जान लेते हैं। हर चीज़ के नेगेटिव फैक्ट कुछ ना कुछ मिलते हैं। तो ये एज दे enjoy lot of support from a large portion of population which make them powerful। कहने का मतलब क्या है कि वो अलग अलग लोगों से कनेक्ट होते हैं और लोग उनकी बात मान लग जाते हैं और वो एक तरह से नहीं होता, गरीबों का मसीहा वो बन जाते हैं, ठीक है। एज दे enjoy lot of support from a large portion of population, वो एक बड़े क्षेत्र से, बड़े खूब लोगों से सपोर्ट मिलता है उनको, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं, ठीक, अलग अलग लोगों से सपोर्ट मिलता है, अलग अलग क्षेत्र से बहुत सी पॉपुलेशन, बहुत से लोग उनको सपोर्ट करते हैं, तो एक बड़ा पोर्शन हो जाता है, तो क्या करता है, उनको पावरफुल बना देता है, ठीक है, वो गरीबों के मसीहा बन जाते हैं उनकी नज़रों में। तो कुछ गलत भी करते हैं ना तो उनको वो सही लगता है, ठीक, एक ये फैक्ट हो गया। एज दे enjoy lot of support from a large portion of population which make them powerful, जो उनको पावरफुल बना देता है। NGOs have worked more for rich people to defend their black money than they have for concerned people। और क्या है कि अभी देखा क्या गया है कि एनजीओ है, ठीक है, वो करता क्या है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा वर्क करता है। कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये गरीब लोग हैं, ठीक है, ये गरीब लोग हैं, वो क्या करता है कि एनजीओ के ग्रुप ले गए इनसे कनेक्ट होते हैं, ठीक, और जब ब्लैक मनी की बात आती है, ब्लैक मनी की, ठीक, तो ये करते क्या है कि जो एनजीओ के लोग हैं इनकी हेल्प करते हैं और क्या कहते हैं कि हमारा फंड है, या फिर ये लोग होते हैं अमीर लोग, फिर वो जुड़ जाते हैं एनजीओ से और फिर गवर्नमेंट की नज़रों में क्या दिखाते हैं कि ये जो मनी है ये लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है, तो इस हिसाब से वो ब्लैक मनी को बचा लेते हैं। तो एनजीओज हैव वर्कड मोर फॉर रीच पीपल टू डिफेंड देयर ब्लैक मनी, डिफेंड, रक्षा करने के लिए खुद की ब्लैक मनी की, देन दे हैव फॉर कंसर्न पीपल, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद दे आर सो पावरफुल दैट दे कैन मेक और ब्रेक ए बिजनेस। वो इतने पावरफुल हो जाते हैं, इतने लोग जुड़ जाते हैं उनके पास, इतना पैसा हो जाता है कि कोई भी एक नया बिजनेस बना सकते हैं और किसी एक नए बिजनेस को तोड़ सकते हैं। उसके बाद है दे वर्क हार्ड टू सोल्व जनरल पब्लिक इश्यूज एंड इन ऑर्डर टू डू दैट दे प्रेशराइज द कंसर्न अथॉरिटी। जैसे अभी मैंने बताया था कि वो लोग उनको शिकायत करते हैं कि हमारी यह प्रॉब्लम है,
तो वो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाद अथॉरिटी के पास तो जाएंगे, कुछ की काम अटक रहा है जैसे कुछ भी है, तो वो अथॉरिटी पर प्रेशर करेंगे उस काम को सॉल्व कराने के लिए, ठीक है। तो ये भी, तो अथॉरिटी पर प्रेशर करेंगे तो कंसर्न की बात है, ठीक। उसके बाद है सम एनजीओज आर वर्किंग ओनली टू इवेड, इवेड होता है और एक अवॉइड होता है, दोनों का मतलब बचना होता है, ठीक है। EVAD, अवैड, अवैड मतलब होता है बचना, टैक्सेज। कुछ एनजीओज है केवल टैक्सेज से बचने के लिए काम कर रहे हैं। हैव वर्कड मोर फॉर रीच पीपल टू डिफेंड देयर ब्लैक मनी, बताया था ब्लैक मनी बचाने के लिए करते हैं, देन दे हैव फॉर कंसर्न पीपल, जो कि चिंता के लिए लोगों के लिए होती है। तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बोलते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं वो केवल कुछ का ब्लैक मनी छुपाने के लिए इससे कनेक्टेड है। उसके बाद इनके पास ये पावरफुल बन गई है, ठीक। अगर कुछ गलत भी करते हैं तो लोगों को सही लगेगा। उसके बाद है कि ये इवेट टैक्सेस से बचने के लिए, तो इस हिसाब से हो गया एनजीओ का वर्क। और उसके बाद है कि कुछ काम करने के लिए अथॉरिटी पर प्रेशर करते हैं कुछ काम अपना कंप्लीट कराने के लिए, तो हो गया एनजीओ के अगेंस्ट 1 से 2 पॉइंट। उसके बाद है कंक्लूजन क्या निकलता है वो भी बता देता हूँ। एनजीओज आर फॉर्म टू सर्व पीपल, एनजीओ है एक फॉर्म है सर्व लोगों की सेवा करने की। दे हेल्प जनरल पब्लिक बाय आइडेंटिफाइंग द इश्यूज, इश्यू को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हेल्प करते हैं। एंड रेक्टिफाई देम बाय फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, और रेक्टिफाई करते हैं सुधारते हैं प्लान्स को बनाकर। एंड पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग देम इन ए प्रॉपर शो, इम्प्लीमेंट करते हैं कार्यवंत करते हैं एक अच्छे तरीके से, सो दैट द मैटर्स कैन बी रिजल्व, कि एक मैटर है एकदम से कम सही हो जाए, ठीक है। तो ये है कि एनजीओ का मतलब होता है कि पहले प्रॉब्लम को पहचानते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम में जो सुधार करते हैं वो सुधार करते हैं, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कार्यवंत करते हैं एक अच्छे तरीके से उसको, और फिर क्या हो गया कि वो मैटर रिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद क्या है कि वो कैब के वर्ड देख लें कुछ। एक कहता है फेरोसियस, फेरोसियस मतलब होता है गंवार, वल्गर मतलब हो गया गंवार अनपढ़ असभ्य। तो फेरोसियस गंवार अनपढ़ असभ्य, वल्गर मतलब असभ्य। ये डीएफटी के लिए, आपकी डीएफटी होती है वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन से पहले, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट में डीएफटी होता है फेरोसियस गंवार अनपढ़ वल्गर। उसके बाद है बिट्रे, बिट्रे मतलब विश्वासघात करना, बिट्रे विश्वासघात करना, एक्सपोज भेद खोलना, विश्वासघात करना। उसके बाद है काजोल, काजोल धोखा देना, काजोल मतलब हो गया धोखा देना, ठीक है। काजोल का मतलब कैजुअल है, ठीक है, काजोल नहीं कैजुअल है। तो कैजुअल का मतलब हो गया धोखा देना, फुसलाना, बहलाना, फुसलाना, ठीक है। तो कैजुअल का मतलब होगा धोखा देना, फुसलाना, कोक्स मतलब फुसलाना। फेरोसिस गंवार बैटरे मतलब विश्वास करना, एक्सपोज भेद खोलना, विश्वासघात करना। कैजुअल धोखा देना, फुसलाना, कोक्स फुसलाना। उसके बाद है सेमेट्री, सेमेट्री मतलब जानते होगा कब्रिस्तान होता है, और दूसरा सिनोनिम होता है ग्रेवयार्ड, ठीक है। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान शमशान घाट। उसके बाद है डिस्मे, डिस्मे मतलब होता है डिस्कोरेज, किसी को हताश करना, डिस्कोरेज करना। डिस्मे, डिस्मे मतलब हताश करना, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स तो ये अपना कंप्लीट वीडियो था, ठीक है। इसे लाइक कर देना। ओके गाइज, दैट्स इट, थैंक यू, बाय।